हेलो फ्रेंड्स। जोकर ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई है। मूवी की स्टार्टिंग ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, पर अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। वो गरीबों को कुछ नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था, और वो कहता था कि मैं भी उनके साथ एक दिन उनके शो में खड़ा होऊंगा। वो उसके लिए बहुत मेहनत करता था। बाद में हम ऑर्थर को देखते हैं जो एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा होता है, पर कुछ शरारती बच्चे वहां आकर उसे तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ जोकर बना हुआ होता है। वो उनके पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं। इसकी वजह से साइन बोर्ड टूट जाता है। उसके बाद वो ऑर्थर को भी बहुत मारते हैं। ऑर्थर काफ़ी हर्ट होता है और अपने बॉस के पास आता है और सब कुछ बताता है कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत क्यों करेंगे, और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है और वो यहाँ खुद के बारे में कुछ बोल नहीं पाता, और वहाँ से काफ़ी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी वीक है। अगले दिन ऑर्थर अपने कलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये काफ़ी गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। इसके साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, ये मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर इसे लेने से इनकार करता है, पर वो उसे ज़बरदस्ती ये गन दे देता है। फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकलता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर उस बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। पर इस बात पर ऑर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में वो उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें इस चीज़ के बारे में सब लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। असल में वो गरीब था और ये दवाई बहुत महंगी थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए एक मेडिकल स्टोर से दवाई फ्री में लेता था। एक दिन वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है तो उसमें यही लिखा हुआ होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैंने ये ज़िंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। तो आर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। थॉमस इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि उसे हमारी हालत का पता चला तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन वो बाहर जाता है तो वापस आते वक्त उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो आर्थर को काफ़ी अच्छे लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। उसकी माँ उसे फिर से उसी लेटर के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है कि आपको उससे क्या लेना देना है, वो हमारी मदद नहीं करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल मदर आर्थर के घर आती है और उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। वो वहाँ डांस कर रहा होता है, तभी उसके पॉकेट से वही गन बाहर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ सोचने लगता है कि ये गन इसके पास क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये एक टॉय गन है। उसका बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कलीग ने सब बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन ले ली। वहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से दुखता है कि उसके कलीग ने तो उसे ज़बरदस्ती ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन से घर जा रहा होता है। वहाँ पर तीन बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस के आदमी थे। वो लोग ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे थे।
ऑर्थर को यहाँ अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि वो हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश करता है पर वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर गुस्सा हो जाता है और गन निकाल कर तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने उन तीनों को मार दिया। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था पर अचानक से वो यहाँ डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसे सुकून मिल रहा है। बाद में वो घर आता है तो टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जो 3 लोग का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। गरीब लोग उन तीनों का अफसोस करने की वजह जोकर का साथ दे रहे थे क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से ऑर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में मैं आपका फ्री में इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफ़ी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। अब हम ऑर्थर को देखते हैं कि वो एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और परेशानी में उसे ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है। इसकी वजह से ये शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑर्थर ये पढ़ता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे पर मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ पर पहुँचता है तो गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा हुआ होता है। ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकत करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर थॉमस का वर्कर आ जाता है और बच्चे को कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही रहूँगा। मेरे माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का बेटा हूँ। इस पे वो वर्कर कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी। ये सुनकर ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला आता है। वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ को अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। वो जब वहाँ बैठा हुआ होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे क्या तुम उन्हें जानते हो। तो आर्थर कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं उन्हें नहीं जानता। वो अंदर उसके माँ के पास आ जाता है और वहाँ पर वो सिंगल मदर भी होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है जिसमें आर्थर का वही फेमस टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद करता था। वो काफ़ी शौक से उसे देखने लगता है लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी पर दिखने लगता है। एक्चुअली आर्थर का फेमस कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा है। ये देखकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है कि मेरा आइडल मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसे इस पर यकीन ही नहीं होता है। वो घर आता है तो न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि शहर की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। गरीब लोग जोकर का मास्क पहने सड़कों पर आ रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं जो अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। आर्थर ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि वो सब के सब जोकर बने होते हैं। उसे लगता है कि पहली बार कोई उसके जॉब की या उसकी तारीफ कर रहा हो। अब जहाँ पर ये गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे ये एक थिएटर था जहाँ पर ये सब अमीर लोग मूवी देख रहे थे। वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ आ जाती है। हर तरफ हलचल मच जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर आर्थर अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता और उसे ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे उसके नाक से बहुत खून आने लगता है और बाद में घर चला आता है। आर्थर को पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था वो उसे उसके शो में बुलाता है क्योंकि आर्थर की जो क्लिप उसने शो में चलाई थी उससे उसके शो की रेटिंग काफ़ी बढ़ गई थी। आर्थर बहुत खुश हो जाता है। वो तैयार होकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे याद आता है कि थॉमस के वर्कर ने कहा था कि उसकी माँ पागल है। वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ कभी उसके माँ का इलाज हुआ था।
वो उन लोगों से अपने माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर करता था, मारता था। इसी दरम्यान ऑर्थर के दिमाग पे भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिसीज़ का शिकार है। वो वहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड सिंगल मदर के पास जाता है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि वो ऐसी कोई थी ही नहीं। असल में वो ऑर्थर की एक इमेजिनेशन थी। ऑर्थर अपने मदर की वजह से बहुत वरिड था। वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है, जिसके पीछे लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। ये फ़ोटो उसकी मदर की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और वो यहाँ पर काफ़ी दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा था। वही उसका कलीग आ जाता है। वो कहता है कि ट्रेन में जो कत्ल हुआ उसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑर्थर को लगता है ये लोग फिर से मेरा जीना खराब करने आए हैं, और वो यहाँ अपने कलीग को बुरी तरह से मार देता है। ऑर्थर तैयार होता है, अपने जोकर का सूट पहन लेता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए निकलता है। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करते जा रहा था। वही वो दो पुलिस वाले आ जाते हैं जो ट्रेन वाले हादसे में उसे पूछने आए थे। पर ऑर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते ट्रेन में आ जाता है। उस ट्रेन में उसके जैसे ही बहुत जोकर थे। पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ नहीं पाती। इस बात का फायदा उठाकर वो वहाँ से निकल आता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाता है। वो उसके सामने जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम भी जोकर बने हो, या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऑर्थर रिक्वेस्ट करता है, आप मेरे बारे में लोगों को कुछ ना बताएं, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो। तो जोकर कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो लोग मारे गए उन्हें मैंने ही मारा है। वो कहता है कि यह आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मारे गए, कितने ही अमीर लोगों ने गरीबों का बेदर्दी से कत्ल किया, पर आज तक किसी ने नोटिस किया, आज तक किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है। और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। ऑर्थर अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने उसे शूट कर देता है। लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट देखते हैं। पुलिस ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाती है। ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और स्पीड से पुलिस कार को टक्कर देते हैं। अब जोकर बाहर आ जाता है और उन लोगों में शामिल हो जाता है। वो कार पर चढ़ जाता है। सब लोग उसे देख पा रहे थे और चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट ये ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ, दुख छुपा हुआ था। वो उन सब लोगों का हीरो बन चुका था। वो फाइनली यहाँ पर खुश था कि लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ शहर छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उसे शूट कर देता है, लेकिन वो उसके बच्चे को कुछ नहीं करता। लोकेशन चेंज होती है और हमें ऑर्थर एक साइकेस्ट्रिक के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर हंस रहा होता है तो वो साइकेस्ट्रिक उससे पूछती है कि तुम बिना वजह क्यों हंस रहे हो। तो ऑर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकते, और वो ये कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है। इससे ये पता चलता है कि कैसे एक अच्छा इंसान कातिल में बदल गया। इसके साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।